हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का अपन 2 दिवसीय दौरा में आज रायपुर पहुंचे। वहीं राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल काली रायपुर पहुंचे। पीएल पुनिया और सप्तगिरी शंकर उल्का आज बिहनिया 11:20 में नवा दिल्ली ले रायपुर पहुंची। वो यहाँ मजनिया 1 बजे रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में संभागीय बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ली है। वहीं काली बिहनिया 10 बजे पार्टी नेता मल्ले भेंट कर चर्चा करी। पीएल पुनिया काली मझनिया करीब 3:45 बजे लखनऊ पर रवाना हो जाए। वहीं सप्तगिरी शंकर उल्का काली संध्या 4 बजे रायपुर ले ओडिशा के रायगढ़ पर रवाना हुई। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल काली संध्या करीब 4:30 बजे रायपुर पहुंचे और स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा ले। शक्ति सिंह गोहिल 7 फरवरी के बिहनिया 11:30 बजे दिल्ली पर रवाना हो जाए। यदि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 दिवसीय दौरा में रायपुर आवत है। केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में शामिल हुई। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। संध्या 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट ले दिल्ली पर रवाना हो जाए। तो 1 दिवसीय दौरा में ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायपुर पहुंचे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। केंद्रीय बजट लेके केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी में शामिल हुई। बार्थनागु बात कोरोना के करबो तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 2113 नवा मरीज मिले। बीते 24 घंटा में 19 मरीज के मौत हुए। प्रदेश में काली 3489 लोगन स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 18,668 है। प्रदेश में 39,735 काली टेस्ट हुई। अब पॉजिटिव दर प्रदेश में 5.32% है। जिलेवार मरीज बन के संख्या की बात करबो तो रायपुर में सबले ज्यादा केस 342 मरीज आगुआई। दुर्ग में 198, धमतरी में 162, राजनांदगांव में 140, जसपुर में 115 और बिलासपुर में 98 नवा मरीज मिले हैं। तो 2113 नवा मरीज आगुआई। 3489 मरीज जो ने स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुई। 19 मरीज के मौत हुए। छत्तीसगढ़ में मौत के आंकड़ा चिंता बढ़ाते थे। संगी आज छत्तीसगढ़ में खबर में का कुछ खास रही, ये जाने पर सीधा रायपुर का रुख करबो। स्टार जैन हमारे कल लाइव जुड़ गए। स्टार आज दिन भर हम बात करबो छत्तीसगढ़ में खबर में, तो का कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करबो तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कांग्रेस के राजनीतिक खबर ज्यादा है आज। यहाँ राजनीतिक उठापटक ज्यादा हुई। यहाँ कांग्रेस की बात करबो तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया है, वो अपन 2 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत है। यहाँ ओकर संग कांग्रेस के जो प्रभारी सचिव है सप्तगिरी शंकर उल्का वहू रायपुर दौरा में आवत है। दोनों जन 2 दिन तक आज और कल बैठक ली। कांग्रेस भवन में बैठक आयोजन करेंगे है। रणनीति बनाई जाए सदस्यता अभियान पर और आगामी कार्य योजना पर रणनीति बनाई जाए। यहाँ और जेकर बाद जो पीएल पुनिया वो लखनऊ रवाना हो जाए, ताले ये जो सप्तगिरी शंकर उल्का है वो उड़ीसा रवाना हुई। यहाँ एक साथ बीजेपी की बात करबो तो बीजेपी के घलो आज एक बड़का कार्यक्रम रखे गए है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार छत्तीसगढ़ आवत है। मंत्री बने के बाद पहली बार वो छत्तीसगढ़ आवत है। यहाँ पर रायपुर पहुंचे के बाद सीधा वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाही यहाँ और वहां पर पार्टी की बात रखी। ओकर बाद केंद्रीय बजट के ऊपर एक संगोष्ठी रखे गए है, जिन संगोष्ठी में वो शामिल हुई है और ओकर बाद फिर वापस दिल्ली रवाना हो जाये। तो ये कुछ राजनीतिक खबर रही है। दूसरा कोरोना की बात कर लो तो लगातार कोरोना के टीकाकरण के अभियान हमारे यहाँ चला थे। साथ ही जो नवा मरीज मिले थे ओखर मामला में भी कमी आया है। पॉजिटिविटी दर 5% के करीब पहुंच गए। लेकिन चिंता की बात यह है कि मरीज तो कम हुआ थे, लेकिन एक साथ साथ मौत के आंकड़ा जो है वो बढ़ा थे। ये चिंता की स्थिति है। काबर की तीसरा लहर की अपन बात करबो तो एकदम कम से कम हो गए मरीज अभी यहाँ, लेकिन मौत लगातार बढ़ा थे। काली गलो बीते 24 घंटे 19 मौत हो रही है। तो ओकर ऊपर सरकार के का रणनीति रीते का में देखते सरकार ये कुछ खबर रही जेकर अपडेट जो भी आई हम अपन दर्शक तक पहुंचात रही।
बिल्कुल स्टार से तमाम खबर ले जुड़े हर एक अपडेट सलग हम अपन दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी ला। बाथर आंगू कांग्रेस नेता राहुल गांधी ला करिया झंडा दिखाए जाए लेके छत्तीसगढ़ में सियासतगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के भाजपा कौन बात के विरोध करत रहीस यह स्पष्ट नहीं है। वोमन सवाल करिन के का वोमन कृषि मजदूर ला राशि दे जाए के विरोध करत हैं या राजीव युवा बेतान क्लब के लोगन ला सहयोग राशि दे जात रहीस ओकर विरोध करत रहीन। राजनीति में विरोध प्रदर्शन जरूरी है, फिर मुद्दा क्लियर होना चाहिए। कांग्रेस नेता मन के कहना छत्तीसगढ़ में ये तरह के विरोध की परंपरा कबू नहीं रही। शुरुआत भाजपा करे तक कांग्रेस ये कर जवाब दे। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर दौरा में थे। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के कहना है कि सिंधिया के दौरा के विरोध कर ही मामला में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय भाजपा नेता मल्ला करिया झंडा दिखाए के शुरुआत विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस करे रही। वोमन कहन के कांग्रेस अपन पुराना दिन झल भूलाए। राजीव मितान क्लब की शुरुआत हो रही है, इसका विरोध है। क्या श्रमिकों के खाते में 6,000 रुपये वार्षिक जाएगा, इस बात का विरोध है। क्या किसानों के धान इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी करें, उस बात का विरोध है। क्या तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 प्रति मानक बोरा मिल रहा है, इस बात का विरोध है। किस बात का विरोध कर रहे हैं? राष्ट्रीय नेताओं को काला झंडा दिखाना और उनका विरोध करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन इसका समापन कांग्रेस पार्टी करेगी और कल इसकी शुरुआत की जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्र नेता यहाँ आ रहा है जिसका विरोध हम तमाम साथी मिलकर करने वाले हैं। राहुल गांधी का दौरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निराश किया है। छत्तीसगढ़ को एक उम्मीद थे कि राहुल गांधी आएंगे, कोई नए सौगात देंगे, लेकिन सौगात देने में भी असफल रही हैं। प्रदेश में जहां भी कांग्रेस के नेता या माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल सहयोगी जहां जहां कार्यक्रम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका काले झंडों से स्वागत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए बार राजनांदगांव पहुंची, जहां हेलीपैड में कांग्रेस नेता मन होकर स्वागत करेंगे। बेरा सीएम राहुल गांधी डाले शुरू करेंगे योजना मन के जानकारी दी। उन्हें अवैध रेत खनन के मामला में मन कही कि ये मामला में कार्रवाई संलग्न करे जाते। उन्हें धान खरीदी ला लेके कही कि प्रदेश पर यह साल रिकॉर्ड धान खरीदी करे गई। वह कार्यक्रम में राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा समेत कई नेता मौजूद रहे। योजना और तीसरा जो है वर्धा के तर्ज पर सेवाग्राम के भूमि पूजन और जो अमर जवान ज्योति के लिए भी भूमि पूजन किया गया। और धान खरीदी भी प्रदेश में लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन की खरीदी हुई, जो रिकॉर्ड है, आज तक कभी इतना नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख और आगू नहीं बढ़ाया जाए। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ये बात के ऐलान करे हैं। वो मन कहन के समर्थन मूल्य में हमन रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी करत है और अब धान खरीदी की तारीख आगू बढ़ाए की जरूरत नहीं पड़े। आप पहले बता दें कि जनवरी महीना के दूसरा हफ्ता में मौसम हुए बारिश के स्थिति छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी प्रभावित हो रही और किसान अपन धान नहीं बेच पा रहे। जगह धान खरीदी के आखिरी तारीख 31 जनवरी ला आगू बढ़ाते हुए 7 फरवरी तक करेगी रही। छत्तीसगढ़ में अब तक 21 लाख से ज्यादा किसान धान बेच चुके हैं। किसानों का लगभग कंप्लीट हो गया है और जो नियत तिथि है उसमें कंप्लीट हो जाएगा। अभी 21,70,000 लगभग किसान अपना धान बेच चुके हैं। अब बचे बहुत कम है, जो शेष बचे हो 2-3 दिन में कंप्लीट। मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती कि मैं, क्योंकि जिस ढंग से लोगों का सब जगह से आ रहा है रिपोर्ट कंप्लीट है। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल के निजी स्थापना में पदस्थ स्टाफ ला अन्य दायित्व मुक्त करे के आदेश जारी करे है। जारी आदेश के मुताबिक निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी मतलब संबंधित विभाग की या शाखा के अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाएला अनुचित बताए गए है। पत्र में ये घलो बताया गया है कि मंत्रिमंडल की निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी मन के एक मात्र दायित्व मंत्रिमंडल के कार्यालय वो मन के निजी स्थापना ले संबंधित विभाग काम में सहयोग करना है। व्यवस्था के मुताबिक निजी स्थापना के स्टाफ के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सीधा मंत्री डाल लिखे जाए के प्रावधान है। निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी मतलब वो मन की निजी स्थापना के अतिरिक्त अन्य दायित्व या विभाग के अतिरिक्त काम प्रभार सौंपे गए हैं तो मतलब प्रभार मुक्त करे की कार्रवाई करें। ये कर सूचना सामान्य प्रशासन विभाग ला दे बर कहे हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ऊपर निगरानी रखने वाला सरकारी संस्था रेरा नवा रायपुर में बड़े कार्रवाई करे। यहाँ के सेक्टर 15 स्थित
पार्थवी कंस्ट्रक्शन के द वाइट सिम्फनी प्रोजेक्ट ऊपर एक्शन हुए हैं। बेरामा प्रोजेक्ट पूरा नहीं करे ऊपर कार्रवाई करते हुए प्लाट या अन्य संपत्ति की खरीदी बिक्री ऊपर रोक लगाते हुए एकर प्रमोटर के आवेदन ऊपर द वाइट सिम्फनी प्रोजेक्ट के पंजीयन रद्द कर दिए गए हैं। संघ विवादित प्रोजेक्ट ले संबंधित सब बैंक खाता के कोनो भी प्रकार के लेन देन न प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। आदेश में बताया गया है कि पार्थवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द वाइट सिम्फनी प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत करे गए रहे। प्रोजेक्ट के त्रैमासिक प्रगति की जानकारी रेरा ला नहीं दे के स्थिति प्राधिकरण प्रमोटर के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू करे है। प्राधिकरण दस्तावेज के जांच में पाइस के प्रमोटर आवंटित मूल्य राशि प्राप्त करे बिना ही प्रोजेक्ट ला बंद करे और पंजीयन खत्म करे के आग्रह करे है। बस्तर और दंतेवाड़ा जिला के सीमा क्षेत्र के इलाका में सुरक्षा बल मन के जवान 3 नक्सली ला गिरफ्तार करे। डीआरजी और जिला पुलिस के दरभा और कटे कल्याण इलाका में नक्सली मन कोई के सूचना के बाद ऑपरेशन चलाए जाते रहे, जेमा 1 लाख के नामी नक्सली समेत 3 नक्सली गिरफ्तार करे गए हैं। गिरफ्तार नक्सली मन पर हत्या और आरामसे के तहत मामला दर्ज करे गए हैं। यदि किरंदुल इलाका के एक महिला समेत 6 नक्सली मन सीआरपीएफ की डीआईजी और दंतेवाड़ा एसपी के आगू सरेंडर करे हैं। आपको बता दें कि अब तक 124 इनामी समेत कुल 506 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। धमतरी जिला के नगरी सिहावा के नक्सल प्रभावित इलाका में लोगन ले तालमेल बढ़ाए बर पुलिस के टीम ग्रामीण मन ले भेंट करत है, जेकर ले इलाका के लोगन और पुलिस के बीच समन्वय बने रहे। संगी लोगन के सुरक्षा और नक्सली ऊपर नकेल कसे बर पुलिस क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दे है। पुलिस प्रशासन ये अभियान के तहत नक्सली मल्ला आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा ले जोड़े बर प्रेरित करत है। पुलिस की पहुंच हो और नक्सलियों की जो सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो सके और उनको आत्मसमर्पण के लिए भी प्रेरित किया जाए। कोरिया के बोड़ी के रहिया हत्या के आरोपी भोरेलाल के जंगल में नरकंकाल मिले हैं। असल में जंगल में लकड़ी लेबर गए मंगल के पुलिस ने नरकंकाल के सूचना पुलिस के मौजूदगी में मृतक भोरेलाल के भाई मोहर लाल स्वेटर और पेंट ले मृतक भोरेलाल के पहचान करी, जेकर बाद पुलिस शव के पंचनामा कर पोस्टमार्टम पर भेज दिस। बता दें कि भोरेलाल के 2.5 महीना पहले कोनो बात लेके पत्नी संग झगड़ा हो गई। पत्नी के हत्या के बाद भोरेलाल जंगल डहार फरार हो गई। पुलिस कई दिन तक खोजबीन करिस, फिर वो नहीं मिलिस। फिर लकड़ी लेबर गए मंगला भोईतुर्रा पहाड़ी नाला जंगल में 12 नंबर खदान डहार नरकंकाल दिखिस, जेकर बाद पुलिस लेकर सूचना देगी। जंगल गए थे लकड़ी के लिए जलाओ। उसके बाद हम लोग करते जा रहे थे। उसके बाद नीचे उतरे नाले। उसके बाद कपड़ा दिखा और कंकाल दिखा। उसके बाद हम लोग निकल के वहाँ से आ गए। सबसे इसकी तलाश लगातार की जा रही थी। पहले भी लोग आशंका जताए थे कि जंगल में जाकर सुसाइड वगैरह कुछ कर सकता है। मृतक के मृत्यु के कारणों की जाँच की जा रही है। शव का पीएम कराया गया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज आरक्षण के मांग न लेके प्रदेशव्यापी महाबंद के आयोजन करी से मौका मार रायगढ़ जिला में सर्व आदिवासी समाज के लोगन महाबंद में शामिल हो। आदिवासी समाज शहर के शहीद चौक में राज्य सरकार की नीति के खिलाफ धरना दिनों राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी गलत है। समाज रैली निकाल के जिला कलेक्टर राज्य सरकार के खिलाफ ज्ञापन घलो दिन। सर्व आदिवासी समाज के कहना है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दे। कोर्ट निर्देश दे कि इला प्रशिक्षण करके लागू करे, फिर सरकार घलो लागू नहीं करत है। ये महाबंद इसलिए चलाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो पदोन्नति में आरक्षण है उसको समाप्त कर दिया गया है। न्यायालय के द्वारा निर्देश भी दिया गया है कि इसको आप परीक्षण करके इसको लागू कर सकते हैं, फिर भी लागू नहीं किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योग के आगू कोयला के संकट बने हुए। एससीएल डाहले कोयला की आपूर्ति बढ़ाए जाए के बात कहे जाते, फिर फील्ड ऊपर ये कर असर नहीं दिखा। तो कोयला की कमी के असर अब लोहा के दाम ऊपर घलो पड़े लगे। कोयला नहीं मिले लोहा के उत्पादन कम होते, जेकर से दाम बढ़ा जाते। एनडीए सरकार के गलत नीतियों कारण से आपने नीति बनाई ऑक्शन करने की। आज ऑक्शन किए गए कोई खदान चल रहा है या ऑक्शन कर रहे हैं तो कोई खरीद रहे हैं खदान, और नहीं खरीद रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जो खदानें चल रही उसको बंद कर दिए।
तो कोयला संकट तो होना ही है। वो तो असर आएगा ही। अगर कोई भी चीज़ नीचे सब चीज़ें महंगी हुई हैं अभी, तो उसका असर स्टील के प्राइस में भी आएगा। स्टील का प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं और इसका नतीजा उसका रीज़न ही यही है कि नीचे के रॉ मटेरियल महंगे होते जा रहे हैं। कोल लाइफ टाइम हाई चल रहा है, कोल अभी आज तक इतना हाई नहीं चला। तो ये परेशानियां कोल के कारण हो रही है, स्टील के प्राइस बढ़ रहा है। अगर कोल कम होगा तो डेफिनेटली स्टील के प्राइस भी डाउन होंगे और आम जनता को उसका फ़ायदा मिलेगा। एक शहीद एक जननायक ला अंतिम विदाई कैसे दे जाते, ये कर एक तस्वीर बलरामपुर में देखे बर मिलिस। पूरा 109 साल बाद एक योद्धा के अस्थि के अंतिम संस्कार करेगिस, ओकर पहली रैली निकालेगिस, जिनमें आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगन शामिल हुए। पूरा सम्मान के संग मोमल्ला पंच तत्व में विलीन करेगिस। एक जन नायक ला अंतिम विदाई कैसे दे जाथे, ये तस्वीर ले समझे जा सकत है। आदिवासी मन के विशाल जनसमूह अपन शहीद ला अंतिम नमन करत थे। बलरामपुर के सामरी के ये रैली में उन सम्मान हर कोई ला नसीब नहीं हुए। पूरा 109 साल के लंबा अगोरा के बाद लागूड़ नगेसिया के अस्थि ला अंतिम संस्कार करेगी। लागूड़ नगेसिया एक योद्धा के रूप में जाने जाते। बछड़ 1913 में अंग्रेज मले लोहा ले के कारण उनला मृत्यु दंड दे गे रहीस, तब उनला शहीद के दर्जा मिलिस। फिर 109 साल बाद घलो उखर अंतिम संस्कार नहीं करे जा सकिस। फिर आज पूरा सम्मान के संग उनला अंतिम विदाई देगिस, जेकर ले समाज के लोगन खुश हवे। संघर्ष काफी पहले से प्रयासरत था और अंतोगतवा आज इसमें हमें सफलता मिला है। और इस सफलता के पीछे यहाँ के आम जनता और सभी मतलब समुदाय के लोगों का साथ रहा है। और ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको मतलब धन्यवाद ज्ञापन देती है। लागूड़ नगेसिया के अस्थिला अंबिकापुर के एक निजी स्कूल में रखे गए रही से और आदिवासी समाज सरलग अंतिम संस्कार के मांग करत रही से। एलाले के सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज पहल करीन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बात करीन, जेकर बाद कलेक्टर हा ये अस्थिला चिंतामणि महाराज ला सौंपिन। अंतिम संस्कार में उन शामिल रहीन। संग ही बीजेपी नेता नंद कुमार साय घलो शहीद ला नमन करीन। 1913 से जिनके अस्थि का इंतजार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफ़ी संतुष्ट है। आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेज़ी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। आखिरकार एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक अमर सहित पूरा सम्मान के संग पंच तत्व में विलीन हो गए। बाजा गाजा के संग उनकर अंतिम विदाई हुई। अतेक बछर के बाद आज आदिवासी समाज काफी खुश हवे। अरुण सोनी, IBC 24 बलरामपुर। अब बात बसंत पंचमी की करबो। सबले पहले अब सबो जल्ला बसंत पंचमी के शुभकामना। माघ महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी देश भर में बसंत पंचमी के रूप में मनाए जाते। यह दिन में बसंत ऋतु की शुरुआत होते और ऐसा मान्यता है कि यह दिन शीत ऋतु की विदाई होते और समस्त प्राणी जगत में नवजीवन के शुरुआत होते। बसंत पंचमी के दिन ही होली के उत्सव घला शुरू हो जाते और यही दिन पहली गांव गुलाल घला उड़ाए जाते। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप ले बसंत पंचमी के दिन बड़ महत्वपूर्ण है। साहित्य और संगीत प्रेमी पर तब बसंत पंचमी की विशेष महत्व है। काबर के ये दिन ज्ञान के देवी सरस्वती के पूजा करे जाते हैं। लड़का मन में ये दिन बोलना या लिखना वो मल्ला सिखाना शुभ माने जाते हैं और वैसे मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और बुद्धि के देवी माँ सरस्वती अपन हाथ में वीणा, पुस्तक और माला लिए अवतरित हो रहे हैं। आज का दिन है ना। तभी भरत के बड़ौदा बेदा। जय जोहार।